हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज पॉलिनोमियल में सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आते हैं बार बार, जो मुझे लगता है दैट वुड बी वेरी गुड फॉर योर कंसेप्ट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, ओके, वो मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सीरीज होगी, हो सकता है एक दो वीडियो इसमें और आए। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन से आप कंसेप्ट कैसे सीख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, ठीक है, ये सब आपको देखना है इसमें। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन इसीलिए मैंने किया ही है ताकि आपको इसका एक फेयर आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। ये प्रीवियस ईयर्स में आए गए क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2012, ठीक है, तो ये 2012 में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस मच। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जो सम है वो कितना है, 3, ठीक है। फिर कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको तो पता हो गया होगा, इतने सारे लेक्चर्स मैंने जो पॉलिनोमियल पे दिए हैं कंसेप्ट वाले, इससे आपको फेयर आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन जीरोस में, ठीक है, कि जीरोस का कोएफिशिएंट से क्या क्या रिलेशन है, एक प्रोडक्ट वाला एक सम वाला, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने बताया है क्वाड्रेटिक के लिए भी और क्यूबिक के लिए भी। अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सम बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, लेट दी जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, सम इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। और आप तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो ये बराबर 3 हो जाएगा। और माइनस बी कितना है, इसमें बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के है, कितनी है, माइनस के। और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 का यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे एक छोटे से क्लू को लेकर के हम लोग फॉर्मूला पुटअप करते हैं और वैल्यू निकाल लिए, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में पकड़ बनाना है कि आप कौन सा छोटा सा क्लू पकड़ ले रहे हैं, उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने के की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें अल्फा और बीटा को जीरोस बता रहा है और आपसे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या कल को पूछ सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या कल को ऐसे ही पूछ सकता है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, तो ऐसा जब भी आपको पूछे तो हमेशा याद रखिए आपको फॉर्मूले पर काम करना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो स्क्वायर पावर का फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर मिलेगा। तो आइए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट अवर सम ऑफ जीरोज। एंड व्हाट इज सम ऑफ जीरोज, इसमें सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस बी बाई ए है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो जो वैल्यू हमें पता है, जैसे ये वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा, वहां पर हम उसकी वैल्यू पुट कर दिए, क्या है, बी बाई ए। इसको कंफ्यूज मत करना, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए, तो उसकी जगह पर मैंने वो रखा है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया।
इसकी वैल्यू हमें पता है, नहीं पता, यही तो निकालनी है, तो इसको चुपचाप उतारते रहेंगे, ठीक है। फिर आया है +2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज व्हाट? C बाई ए, तो C बाई ए कर लीजिए, C बाई ए, बस। अब हमको यही तो चाहिए, इसको इस तरफ लेते आइए या इसको यहीं रहने दीजिए। तो कितना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको? b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज इधर आ जाएगा, माइनस C बाई ए, ठीक है, 2C बाई ए। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस पर भी छोड़ सकते हैं या तो और अच्छे से इसको कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस इतना, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ए आएगा, ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AC आ जाएगा। यही आपका रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और मुझे इंपॉर्टेंट लगा है तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए एक अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है फाइंड द कंडीशन, हमें कंडीशन पता करनी है, दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस मच, व्हाट इज दिस मच? एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो कंडीशन पता करनी है जहां पर जीरोस क्या है? रेसिप्रोकल है आपस में, ठीक है। हमको क्या करना है? ऐसी कंडीशन पता करनी है जहां पर जीरोस आपस के रेसिप्रोकल हैं। मतलब क्या? मतलब ये यहां पर गिवन है कि अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर ए है तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/a होगा, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है? रूट है। यहां पर आप ऐसे लिख लेना, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स या जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर अल्फा बराबर ए है तो बीटा बराबर 1/a है, क्योंकि इसके स्टेटमेंट से दिख रहा है कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो जो है उसका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल मतलब 1/समथिंग, ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या कि आप अल्फा प्लस बीटा, इसको देख लो, ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। अच्छा, ये गड़बड़ हो जाएगा अगर हम यहां पर ए लिए हैं, ठीक है, तो यहां पर भी तो ए है, इसके कोएफिशिएंट में भी ए है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर ये 1/x ले लेंगे, तब कोई ऐसा वेरिएबल नहीं होगा जो मैच कर रहा होगा, तब एकदम सब डिस्टिंक्ट वेरिएबल होंगे। अब बात सही बन रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? x है। बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/x है, माइनस b बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। तो यहां से आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग काम आगे कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा रिलेशन होता है उसको चेक करेंगे। दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, बिल्कुल राइट है। अल्फा को क्या मान रखा है? एक्स मान रखा है। बीटा को क्या मान रखा है? 1/x मान रखा है, सी बाई ए। तो ध्यान से देखो, x से x खत्म हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, c बाई ए। इसका मतलब c इज इक्वल्स टू a होने वाला है। मतलब क्या पता चला? मतलब ये पता चला कि c की जो वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट ये करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एज ए स्टूडेंट इसको चेक करता, इस क्वेश्चन को करता, तो क्या करता? पहले मैं ये करता, जब देखता मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं दूसरे वाले पे जाता, ठीक है। तो ऐसे करता। तो ये आपका कंडीशन है। कंडीशन क्या है? a इज इक्वल टू सी। जब a इज इक्वल टू सी होगा तब आपका जो जीरोस होंगे वो आपस में रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट बना रहे। इसमें कह रहा है फाइंड
quadratic polynomial sum and product of whose zeros are 0 and minus root 2। तो आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जब भी कुछ ऐसा बोले कि आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोले, तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0 होता है। इसको याद रखिए, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है और इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा यहां माइनस साइन होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहां प्लस लगा देते हैं, यहां माइनस लगा देते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा। पहले माइनस रहेगा, बाद में प्लस रहेगा, ठीक है। पहले सम रहेगा, बाद में प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तो सम की वैल्यू कितनी है, 0, 0 रख दिया, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, माइनस रूट 2, ठीक है। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट 2 बराबर 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2। जब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बोलेगा तो आप ये लिखना, जब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेगा या रिक्वायर्ड इक्वेशन बोलेगा तो आप ये लिखना, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है। अब आइए एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट ओवर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 रूट ओवर 3 प्लस 4 रूट ओवर 3, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, जीरोज निकालना है, मतलब रूट निकालना है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको देखते ही ये आइडिया लग जाए कि मैं तो इसको स्प्लिट डिवीजन मेथड से कर लूंगा और हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, तो आप बिल्कुल वैसे जाइए, ठीक है। तो इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जा रहा है, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को देखने के बाद, मतलब इस पॉलिनोमियल को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से किया जा सकता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। मतलब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आप जा करके उसको देख लीजिए, ठीक है। आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा क्लास 10th मैथ, वहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे रूट ओवर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3, ये अभी तक पॉलिनोमियल था, अब इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी x की दो वैल्यू है, वही दो वैल्यू इसके रूट्स हैं, वही दो वैल्यू इसकी जीरोज हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाना है, मिडिल स्प्लिट मेथड लगाना है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट कोएफिशिएंट का फर्स्ट कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और बीच वाले को ऐसे तोड़िए कि 12 आ जाए, तो 8 है, क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। 6 दूनी 12 हो गया, और 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। मतलब क्या, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, और 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 12। क्यों, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा था। अगर कोई परेशानी आ रही है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, बहुत डिटेल में मैंने बनाया है, और आपको वहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अब इसको सॉल्व करिए, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लीजिए, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लीजिए। इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो x कॉमन लूंगा, और क्या मैं रूट ओवर 3 कॉमन ले सकता हूं, जी बिल्कुल ले सकता हूं। रूट ओवर 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, यहां पर x बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, रूट ओवर 3 और 2 बचेगा, यही तो बचेगा ना,
ध्यान से देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, √3 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है, माइनस प्लस देखते ही आपको माइनस बाहर निकाल लेना है, तो माइनस बाहर निकल गया। 2 और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, √3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ और कॉमन होगा भी नहीं, यहाँ पर x है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो और कुछ कॉमन होगा भी नहीं, तो बस -2 कॉमन होगा, x हो गया बाहर, माइनस बाहर निकाल ही लिया, तो अब क्या बचेगा माइनस, कितना आएगा √3, ये तो आएगा ना। अब देखिए इन दोनों टर्म में से कौन सा कॉमन है, ये और ये दोनों कॉमन है, बाहर निकाल लो, बाहर निकालने के बाद कितना हो जाएगा, x - 2 √3 बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में बचेगा √3x - 2 = 0, यही तो बचेगा ना। इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, x की वैल्यू आ गई √2 √3, और क्या आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू यहां से आ गई, इसको उधर जाएगा तो +2 और डिवाइड बाय √3, तो ये 2 रूट आए, ठीक है, एक रूट ये आया है, एक रूट ये आया है। अब आइए इस वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 75। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको जीरोज निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, किसका, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो पहले जीरोज निकालते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जीरोज निकालने का क्या ट्रिक है, लेट दी पॉलिनोमियल को क्या मान लो, px मान लो, ठीक है। देन px = कितना हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हो जाएगा, और वो बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि जीरोज निकाल रहे हैं, ठीक है। आप यहां लिख दो फॉर जीरोज, जीरो फाइंड आउट करने के लिए ये बराबर 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बराबर 0 का मतलब क्या, 3x² बराबर 75, इसका मतलब क्या कि x² बराबर 75/3, इसका मतलब क्या 25, x² की वैल्यू, इसका मतलब क्या x = √25, और रूट ओवर जाते ही +-2 वैल्यू आती है, तो ये कितना हो जाएगा, +-5, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, +-5, ठीक है भाई, +-5 आ गई, क्या मतलब इसका, लेट अल्फा बराबर +5 एंड बीटा बराबर -5, इन दोनों में से हमने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, अगर अल्फा 5 को मान रहे हैं तो बीटा -5 को मान लेंगे, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करते हैं, अब अगला स्टेप क्या है, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा = कितना होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता कितना है इसमें, तो 5 + -5 बराबर +-5, +5 - 5 कितना हो गया, ये 0। तो क्या ये -b/a के बराबर है, इस पॉलिनोमियल में क्या ये -b/a के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसमें देख रहे हो कि इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे ax² + bx + c, तो आप ध्यान दोगे कि ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो वो c की वैल्यू होगा, x² के साथ 3 है तो वो a की वैल्यू होगा, और यहाँ पर x का टर्म है ही नहीं, तो मतलब क्या, ये 0 है, इसका मतलब b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, क्योंकि b की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन समथिंग इज 0, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब अगला क्या है, अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा करिए, अल्फा इंटू बीटा 5 × -5 कितना आ रहा है, -25। चेक करिए कि ये c/a के बराबर है क्या, c की वैल्यू कितनी है, -75, c की वैल्यू कितनी है, -75 और बाई a कितना है, 3। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि c/a की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 25। तो ध्यान से देखिए, c/a की वैल्यू भी -25,
ए बी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -25, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, हेंस वेरीफाइड, इसलिए क्या हो गया ये रिलेशनशिप वेरीफाइड, रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं ये 6 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत मदद करेंगे। ये आपको तब ज्यादा महत्वपूर्ण लगेंगे जब आपका एग्जाम सर पर होगा, तो इसलिए आप इसको देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल पर सब्सक्राइब हुई है, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।